तो मूवी के स्टार्ट में हम टेक इंडस्ट्री की मालिक विक्टोरिया को देखते हैं, जो कि एक बहुत ही बड़ी साइट पर होती है। उसके साथ उसका वफादार गार्ड कॉनर्ड भी होता है और साथ में सबसे बड़ा साइंटिस्ट हैरी भी होता है। उन तीनों के सामने एक चीज़ को तोड़ा जाता है तो उसके अंदर से बीटल की तरह दिखने वाली एक डिवाइस निकलती है। ये डिवाइस बहुत ही ज़्यादा ताकतवर थी और इसके अंदर प्राचीन शक्तियाँ भी थीं, जिनको कोड इंडस्ट्री में यूज़ किया गया था। और इस बीटल की पावर्स को पहले तो विक्टोरिया का भाई यूज़ करता था, मगर वो अचानक गायब हो गया और उसके बाद विक्टोरिया ने कंपनी पर कब्जा कर लिया और सारे मामला वही संभालती है। इसके साथ ही इस मूवी की शुरुआत होती है। सबसे पहले हम मूवी के मेन कैरेक्टर जेमी को देखते हैं, जो अपनी स्टडी खत्म करके वापस अपनी फैमिली के पास आता है। उसकी फैमिली उसका बहुत ही अच्छा वेलकम करती है और साथ ही वहाँ पर उसके अंकल रोडी भी थे, जो कि एक बहुत ही अच्छे साइंटिस्ट थे। फिर रात को घर पे माइला और जेमी बैठे होते हैं। जेमी अपनी फैमिली की प्रॉब्लम्स की वजह से बहुत दुखी होता है और कहता है कि अब मैं आ गया हूँ और हम एक गरीब इलाके से निकलकर बहुत ही अच्छी जगह पर शिफ्ट होंगे और मैं ये तुम्हें जल्द करके दिखाऊंगा। अगले दिन हम जेमी को एक बहुत ही बड़े घर के बाहर देखते हैं। ये दोस्तों उसका ख्वाब तो नहीं था, ये हकीकत थी, मगर वो यहाँ पर काम करते थे और माइला उसे अपने साथ यहाँ पर लाई थी और अब वो ये छोटी मोटी नौकरी करके ही गुजारा कर रहे थे। वहाँ पर हम विक्टोरिया और कॉनर्ड को भी देखते हैं। ये घर उन्हीं का होता है। साथ ही विक्टोरिया अपने घर अंदर जाती है तो वहाँ पर उसकी भतीजी जेनी बैठी होती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा गुस्से में थी। विक्टोरिया जेनी से उसके गुस्से की वजह पूछती है तो जेनी एक वीडियो प्ले करती है जिसमें एक बहुत ही ताकतवर सूट को दिखाया जा रहा था। दोस्तों ये सूट इतना ताकतवर था कि ये अकेला सूट पहनने वाला आदमी पूरी की पूरी आर्मी को ख़त्म कर सकता था। जेनी कहती है कि मेरे डैड ने इस प्रोजेक्ट को ख़त्म कर दिया था, मगर विक्टोरिया कहती है कि तुम्हारे डैड के गायब हो जाने के बाद तुम माँ बेटी ने चैरिटी करना शुरू कर दी थी और कंपनी की तरफ तुम्हारा कोई भी ध्यान नहीं था, इसीलिए मैंने कंपनी को संभाला और कंपनी की भागदौड़ में मैं जो चाहूँ मैं करूँ। और विक्टोरिया सूट को बनाने के काफ़ी करीब होती है और वो कहती है कि मैं नहीं चाहती कि तुम दोनों में से इस काम के बीच कोई आए। तभी वहाँ पर जेमी आ जाता है और उनकी लड़ाई रोकने के लिए कहता है। इसके इस बर्ताव की वजह से विक्टोरिया उसे और उसकी बहन को काम से निकाल देती है। बाहर वो उबर का वेट करते हैं तो कुछ ही देर में वहाँ पर जेनी आती है। वो उससे माफ़ी मांगती है और कहती है कि तुम कल मुझसे कंपनी में आकर मिलो ताकि कोई छोटा मोटा काम मैं तुम्हें दे दूँ। फिर सीन शिफ्ट होता है तो हम रात को जेमी को अपने डैड एल्बर्टो के साथ बैठा देखते हैं, जो कि अपनी फैमिली की प्रॉब्लम्स की वजह से काफ़ी दुखी होता है। उसके डैड कहते हैं कि लाइफ में ये छोटी मोटी प्रॉब्लम्स चलती रहती हैं और सबसे अच्छी चीज़ होती है कि कोई फैमिली एक दूसरे के साथ खुशी से रहे और हम साथ हैं। ये सुनकर वो भी खुश हो जाता है। अगले दिन जेमी काफ़ी तैयार होकर और सूट बूट पहनकर कंपनी में चला जाता है। वो जेनी के बारे में पूछता है तो उसे वेट करने के लिए कहा जाता है। ऊपर हैरी किसी काम से लैब से बाहर निकलता है तो जेनी बड़ी ही चालाकी से लैब का लॉक कार्ड उससे छीन लेती है। वो लैब में जाकर देखती है तो वहाँ पर बीटल स्क्रैप रखा होता है, यानी वही बीटल डिवाइस। वो बीटल डिवाइस से उसकी पावर्स को निकाल कर ओमेग नाम के सूट को जो विक्टोरिया तैयार कर रही थी उसमें उसकी पावर्स को डाल रहे थे। इस तरह आप चैनल सब्सक्राइब किए बगैर निकलते हैं। जेनी बड़ी ही चालाकी से वहाँ से निकलने की कोशिश करती है। तभी वहाँ पर उसे जेमी रोक लेता है और अपनी नौकरी के बारे में पूछता है। वो उसे नौकरी तो नहीं देती, मगर उसे वो बॉक्स देती है और कहती है कि अपनी जान से बढ़कर इसकी हिफाजत करना और इसे खोलने की कोशिश भी मत करना और मैं तुम्हें बाद में नौकरी दे दूंगी और तुम अभी यहाँ से निकलो। तभी वहाँ पर अलार्म बजते हैं और गार्ड्स आकर जेनी को वहाँ पर पकड़ लेते हैं। वो घर आता है और जेनी ने उसे किसी को ना बताने के लिए कहा था। वो अपनी पूरी फैमिली को बुलाता है और उन्हें बॉक्स के बारे में बताता है और वो सब बॉक्स को खोलने के लिए एक्साइटेड हो जाते हैं। जैसे ही वो बॉक्स खोलते हैं तो उससे वो बीटल डिवाइस निकलती है। वो ये देखकर हैरान हो जाते हैं। जैसे ही वो उसे पकड़ता है तो वो चलने लगती है और जेमी के मुंह पर आकर लग जाती है। सब बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं और वो देखते ही देखते बदलने लगता है और वो एक चुस्त चालाक ब्लू बीटल बन जाता है। और उसके अंदर एक AI पावर्ड असिस्टेंस भी होता है लाइक जार्वस, जो उसे डायरेक्शंस देता है और बताता है कि मैंने सूट को तुम्हारे लिए चुना है। AI उसे सूट की पावर्स दिखाने के लिए तैयार होने के लिए कहती है और उसे उड़ाकर आसमान में ले जाती है। वो स्पेस में पहुंचता है और साथ ही उसे ज़मीन पर लाती है। उसके सामने एक बस होती है और वहाँ सूट अपने होस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए बस को 2 टुकड़ों में चीर देता है। वहाँ पर AI उसे सूट के और भी ज़्यादा फंक्शंस के बारे में बताती है। साथ ही हम उसे अपने घर में देखते हैं जहाँ वो काफ़ी थक चुका था और वो बेहोश होकर ज़मीन पर गिर जाता है। अब जैसे ही उसे होश आती है तो वो देखता है कि सूट उसके जिस्म से गायब हो चुका है और सारा का सारा वो डिवाइस उसकी पीठ में आ चुका है। वो ये देखकर डर जाता है और जेनी से बात करेगा कहते हुए वहाँ घर से निकल जाता है। जैसे ही वो बाहर निकलता है तो वो रोड पर जेनी को भागता हुआ देखता है। वो उसे कार में बैठने के लिए कहता है और वो कार में आकर बैठ जाती है। जैसे ही वो दोनों वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं तो पीछे से लोग उन पर गोलियां चलाने लगते हैं। वो सीधा ही जेमी के घर पर चले जाते हैं। घर पर जेनी उसे बीटल स्क्रैप के बारे में पूछती है तो वो उसे अपनी पीठ दिखाता है और वो वहाँ पर चिपक चुका था। जेनी वहाँ पर बताती है कि ये स्क्रैप खुद चुनता है कि वो किसके साथ जा मिलेगा और वो अपना होस्ट खुद बनाता है। तो हैमी वहाँ पर कहता है कि वो उस डिवाइस को अपनी पीठ से निकालना चाहता है। तो जेनी उसे बताती है कि इसका सिर्फ एक ही रास्ता है और उसके लिए एक चाबी चाहिए और वो बताती है कि वो चाबी उसकी अपनी ही कंपनी में पड़ी हुई है और वहाँ पर जाने में बहुत खतरा है। तो उनका अंकल रोडी बताता है कि उसके पास एक डिवाइस है जिससे वो पूरी की पूरी बिल्डिंग के कैमरा को हैक कर सकता है। फिर बिल्डिंग के सिक्योरिटी रूम की
तरफ सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि बिल्डिंग के सारे कैमरे हैक हो चुके हैं और वहाँ पर एक लैटिन कार्टून आ चुका है। उधर जेमी और हैमी कंपनी में घुसकर एक खास घड़ी को चुरा लेते हैं और वो जब वहाँ से निकलते हैं तो उनके सामने कॉनर आ जाता है, जो कि विक्टोरिया का खास बंदा होता है। जब उन्हें मारने लगता है तो जेमी का ब्लू बीटल सूट एक्टिवेट हो जाता है और वो देखते ही देखते ब्लू बीटल बन जाता है। साथ ही उधर कॉनर के पास भी सूट होता है जिसका नाम ओमेग था और ये उसके लिए विक्टोरिया बना रही थी, मगर अभी इसकी कंप्लीशन नहीं हुई थी, यानी कुछ पावर्स बाकी रहती थी। साथ ही वो दोनों वहाँ पर लड़ते हैं और जैसे ही कॉनर उस पर भारी पड़ता है और ब्लू बीटल को मारने लगता है, तभी वहाँ पर उसके अंकल रूडी आते हैं और ओमेग को अपनी कार से ठोककर वो तीनों वहाँ से भाग कर निकल जाते हैं। अब वो तीनों जेनी के डैड के पुराने घर में जाते हैं, जहाँ पर ब्लू बीटल का एक काफ़ी बड़ा सिंबल होता है। वो अपनी घड़ी से एक बटन दबाती है तो वो सिंबल खुल जाता है और एक डोर ओपन होता है। वो तीनों उसके अंदर जाकर देखते हैं तो वहाँ पर ब्लू बीटल को यूज़ करने की सारी टेक्नोलॉजी थी। रोडी तो ये देखकर पागल हो जाता है क्योंकि वो एक साइंटिस्ट था। वो ये देख कर के ब्लू बीटल को यूज़ किस तरह करते हैं वहाँ पर बैठ जाता है और काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है। वो उन्हें बताता है कि ब्लू बीटल अपने होस्ट को खुद चुनता है और अब जब उसने अपने होस्ट को चुन लिया है तो उसे अलग करना काफ़ी मुश्किल होगा और इसके लिए जेमी की जान भी जा सकती है। ये सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा भड़क जाता है और काफ़ी गुस्से में आ जाता है। वहाँ पर वो टेरेस पर चले जाता है और बहुत ही उदास होता है। तभी वहाँ पर रोडी आता है और उसे कहता है कि ब्लू बीटल की पावर्स को पाने के लिए दुनिया एक दूसरे से लड़ रही है और हर कोई ऐसी पावर्स चाहता है। इसने तुमको खुद चुना है और तुम्हें इसे अच्छे कामों के लिए यूज़ करना चाहिए। बाहर जेनी देखती है कि एक मोबाइल प्लेन हैमी के घर की तरफ जा रहा है और वहाँ पर उसके घर वालों को खतरा हो सकता है क्योंकि उसमें बहुत सारे सोल्जर्स भी हैं। साथ ही वहाँ पर जेमी आता है और वो अपने सूट को एक्टिवेट करने की कोशिश करता है, मगर उसका सूट एक्टिवेट ही नहीं होता। साथ ही वो सोचता है कि ये सूट तभी एक्टिवेट होता है जब उसे खतरा होता है, तो वो बिल्डिंग से कूद जाता है। साथ ही उसका सूट एक्टिवेट हो जाता है और वो सीधा ही घर की तरफ निकल जाता है। वहाँ पहुँच देखता है तो उसके सारे के सारे घर को सोल्जर्स ने घेर रखा था और उसकी फैमिली और डैड को भी पकड़ रखा था। ब्लू बीटल वहाँ पर पहुँचते ही सारे के सारे सोल्जर्स की चटनी बनाने लगता है और उन्हें काफ़ी ज़्यादा पीटता है। वहाँ पर उसका मुकाबला कॉनट के साथ भी होता है और वो अपनी हाईटेक डिवाइस की मदद से उसे पकड़ ही लेता है। साथ ही वहाँ पर हम देखते हैं कि ब्लू बीटल के डैड यानी मिस्टर एल्बार्टो को वहाँ पर हार्ट अटैक आता है और वो वहाँ पर मरने लगते हैं और उधर ब्लू बीटल भी पकड़ा जा चुका था। साथ ही वहाँ पर बॉम्ब ब्लास्ट होता है और जेमी का पूरा घर ही जल जाता है। उधर कॉनट जेमी को लेता है और वो वहाँ से निकल जाता है। कुछ ही देर में वहाँ पर रूडी और जेनी पहुँच जाते हैं, मगर तब तक मिस्टर एल्बार्टो जेमी के डैड मर चुके थे। फिर हम देखते हैं कि नेक्स्ट डे सभी लोग काफ़ी परेशान थे। वहाँ पर उनकी दादी सबसे कहती है कि वो हर हाल में जेमी को बचाएंगे। जेनी भी कहती है कि वो उनका पूरा साथ देगी। वो सबको लेती है और अपने डैड की उस वर्कशॉप पर चले जाती है। वहाँ वो बीटल प्लेन पर बैठते हैं और जेमी को बचाने के लिए निकल जाते हैं। उधर विक्टोरिया हैरी की मदद से ब्लू बीटल की पावर्स को कॉनट के सूट में शिफ्ट करने जा रही होती है, तो हैरी उनसे कहता है कि ऐसा करने से बच्चे की मौत हो सकती है, यानी जेमी की। तो विक्टोरिया कहती है कि मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं है। साथ ही वहाँ पर बीटल प्लेन आता है और वहाँ पर सारे सोल्जर्स को मारने लगता है। सोल्जर भी प्लेन पर हमला करते हैं, मगर वो सारे सोल्जर्स को अपने पांव तले कुचल देता है। साथ ही वहाँ पर वो एक गैस छोड़ता है जिसकी वजह से वहाँ पर मौजूद सारे सोल्जर्स ही बेहोश हो जाते हैं। फिर जेनी वहाँ से बाहर निकलती है और अपनी डिवाइस की मदद से आगे रास्ता ढूंढती है। वो आगे बढ़ती हुई एक जगह पर पहुँचती है जहाँ पर बहुत ही हाईटेक की मशीन लगी हुई थी और इसी मशीन के जरिए ब्लू बीटल की पावर को ओमेग के सूट के अंदर ट्रांसफर किया जा रहा होता है। जैसे ही वो मशीन ऑन करते हैं तो जेमी ये महसूस करता है कि उसके अंदर से कोई उसकी पावर्स निकल रही हैं। वो ये सब चीज़ें महसूस करता है और उसे एक विजन आता है जहाँ वो देखता है कि उसके डैड उसके पास आ चुके हैं। उधर हम जेनी को देखते हैं जो बॉम्ब्स को उस मशीन ट्रांसफर पर लगा देती है और उन्हें टाइमर लगाकर एक्टिवेट कर देती है। उधर जेमी और उसके डैड जेमी की जाती हुई पावर्स को महसूस करते हैं, तो उसके डैड जेमी से कहते हैं कि बेटा मेरा सफ़र यहीं तक था और अब तुम्हें डायरेक्टर के कहने के मुताबिक फिल्म में आगे भी काम करना है और अब जाओ और असली दुनिया में लोगों को जाकर बचाओ। साथ ही वो जेमी के ब्लू बीटल सूट की तरफ इशारा करते हैं और उसे कहते हैं कि मैं हमेशा तुम्हारे दिल में रहूँगा और तुम्हारा साथ दूंगा। साथ ही वहाँ पर वो जगह तबाह होने लगती है और जेमी भागता हुआ जाकर अपने सूट को टच कर देता है। उधर जेमी की सारी पावर्स यानी ब्लू बीटल की पावर को कॉनट के सूट में ट्रांसफर कर ही दिया जाता है। जैसे ही वो पावर ट्रांसफर होती है तो जेनी नीचे बॉम्ब्स को ब्लास्ट करवा देती है और वो सारी की सारी जगह ही तबाह होने लगती है। उधर ब्लू बीटल आज़ाद हो जाता है, मगर एनर्जी ट्रांसफर की वजह से उसके सूट की पावर ख़त्म हो चुकी थी और एआई उसे बताती है कि दोबारा रिचार्ज करने में कुछ टाइम लगेगा। मगर उधर हैरी उसकी मदद करता है और उसे वहाँ से भागने में उसकी मदद करता है और जैसे ही वो वहाँ से बाहर निकलता है तो कॉनट वहाँ पर पहुँच जाता है। सबसे पहले वो हैरी का पता साफ करता है और उसे मार देता है। उधर जेमी का सूट अभी तक रिचार्ज नहीं हुआ था और काफ़ी सारे गार्ड उसे मारने के लिए वहाँ पर आ जाते हैं, मगर दादी वहाँ पर पहुँच जाती है और अपनी मशीन गन की मदद से सारे के सारे गार्ड्स को भड़का कर रख देती है। उधर ब्लू बीटल का सूट रिचार्ज हो चुका था। वो उड़ता हुआ आता है और वहाँ पर सारे के सारे गार्ड्स को फड़का कर रख देता है। साथ ही वहाँ पर कॉनट अपना सूट पहनकर आ जाता है जिसके अंदर ब्लू बीटल की एनर्जी थी। वो आकर उससे हवा में फाइट करता है और फिर वहाँ वो लड़ते लड़ते एक जगह पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर ओमेग ब्लू बीटल पर भारी पड़ रहा था। साथ ही वहाँ पर रोडी होता है जो एक चीज़ पकड़कर ओमेग के सर पर मारता है। जैसे ही ओमेग को गुस्सा आता है तो वो उसके पास एक बॉम्ब ब्लास्ट करता है।
ब्लू बीटल को लगता है कि उसके अंकल मर गए तो वो अपनी पूरी पावर्स के साथ ही ओमेग पर हमला कर देता है। उधर हम जेनी को देखते हैं जो कि विक्टोरिया के पास कैद हो चुकी थी। वो कहती है कि उसने ब्लू बीटल के कोड को अपने मोबाइल में सेव कर लिया है और अब वो जितने चाहे ओमेग सूट बना ले। वो अपने मुंह में च्युइंगम बीटल च्युइंगम को थूकती है तो वहाँ पर वो फैलने लगती है, जिसका फायदा उठाते जेनी वहाँ पर गार्ड्स को मारने लगती है और मोबाइल को क्रैश करवा देती है। उधर ब्लू बीटल कॉनर को पकड़ लेता है और उसको मारना ही लगता है। जैसे वो अपना निशाना उस पर लेता है तो साथ ही उसका एआई असिस्टेंट यानी खादिजा उसको रोकती है और उसे कहती है कि तुम किसी को नहीं मारते और यही तुम्हारी पॉलिसी है। वो कहता है कि इसने मेरे डैड और मेरे अंकल रोडी को मार दिया है। तो यहाँ पर बीटल स्क्रैप की एक और पावर को दिखाया जाता है। एआई उससे कॉनर का बचपन दिखाता है जहाँ वो अपनी मॉम के साथ रहता था। एक मिसाइल हमले में उसका घर और उसकी मॉम तबाह हो जाते हैं। साथ ही उसे मिलिट्री में भेज दिया जाता है जहाँ मिलिट्री में एक माइन पर उसका पैर आ जाता है और वहाँ पर बॉम्ब था और ब्लास्ट हो जाता है, जिसके चलते उसके शरीर पर मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं और विक्टोरिया भी अपने फायदे के लिए कॉनर पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करती रहती है। पहले तो कॉनर नहीं जानता था मगर अब ब्लू बीटल की पावर से जेमी और कॉनर ये सब देख लेते हैं और जेमी उस पर तरस खाकर उसे छोड़ ही देता है। उधर जेनी विक्टोरिया से वो फोन पकड़ लेती है और उसको तोड़ देती है, जिसके बाद अब विक्टोरिया के पास कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं रहती। साथ ही वहाँ पर वो कॉनर को कहती है कि जेमी और जेनी को मार डालो तो वो उसे नहीं मारता। वो आकर अपनी ही मालिक यानी विक्टोरिया को पकड़ता है और अपनी मॉम को याद करने लगता है। वो अपनी मॉम को याद करते हुए ही अपना सूट ब्लास्ट कर लेता है। वहाँ पर जेमी और जेनी दोनों भागकर मोबाइल में आ जाते हैं और दादी मोबाइल को स्टार्ट कर देती है और वो सारी की सारी जगह ही तबाह हो जाती है। वो वहाँ से निकल जाते हैं तो जेमी जाकर देखता है कि रोडी अभी भी जिंदा है। वो रोडी को जिंदा देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। अब दादी और जेमी की मॉम सारी की सारी फैमिली मिल जाते हैं और वो अपनी फैमिली में जेनी को भी शामिल कर लेते हैं। फिर हम कुछ दिन बाद देखते हैं जहाँ पर जेनी को मीडिया पर दिखाया जा रहा था। वो कहती है कि अब कंपनी की कमांड मेरे हाथ में है और कंपनी में चलते सारे बुरे काम वो खत्म कर देगी और अब कंपनी में कोई भी इलीगल काम नहीं किया जाएगा। उधर जेनी और बाकी सब हैमी के डैड के फ्यूनरल पर इकट्ठे हुए होते हैं। वहाँ पर जेनी आती है और उनसे कहती है कि उसने इस जगह को खरीद लिया है और वो ये जगह उनको तोहफे के तौर पर दे रही है। साथ ही वो रोडी से कहती है कि अब वो उसकी कंपनी में काम करेगा। वो ये सुनकर बहुत खुश होता है। जेनी कहती है कि वो उसके लिए एक कार भी लाई है। साथ ही वो वहाँ से जाने लगती है तो जेमी उसके पीछे उसे छोड़ने आता है। वहाँ पर उससे वो अपने प्यार का इजहार करता है और वहाँ पर वो किस करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि उसका सूट एक्टिवेट हो जाता है उसके किस की शिद्दत से और वो हवाओं में उड़ जाते हैं। और इसी के साथ ब्लू बीटल फ्रेंचाइज की ये पहली मूवी खत्म हो जाती है और फिल्म के मिड क्रेडिट सीन में हम देखते हैं कि जेनी को एक मैसेज रिसीव होता है जिससे उसे पता चलता है कि उसके डैड जो कि पहले ब्लू बीटल थे अब भी जिंदा हैं। उसके बाद हम पोस्ट क्रेडिट सीन में देखते हैं कि कंपनी की हैकिंग के टाइम हमें इटालियन कार्टून को दिखाया जाता है। और दोस्तों अगर आप अभी तक मेरे साथ हैं तो